नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक, वहीं इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जो है 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक और इंटर साइंस और कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। इंटर कला में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका है। राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो सका है। राज्य के +2 विद्यालयों में इन विषयों के शिक्षकों के पद सृजित नहीं है, जबकि विद्यालयों में इन विषयों की पढ़ाई होती है। अब इन विषयों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है। इस कारण इंटर क्लास संकाय का रिजल्ट साइंस और कॉमर्स के बाद जारी किया जाएगा। इंटर क्लास संकाय का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। रांची में हजारों विश्वासी पास्का जागरण के साक्षी बने। आचार्य बिशप बोले, अंतरात्मा को पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति से भरें। रांची के लोयला मैदान में शनिवार की रात हजारों विश्वासी पास्का जागरण धर्म विधि के साक्षी बने। यह धर्म विधि ईस्टर यानी कि यीशु की पुनरुत्थान को लेकर की जाती है। मुख्य अनुष्ठाता रांची महाधर्म प्रांत के आचार्य बिशप विसेंट आयन थे। इस दौरान सबसे पहले आग एवं पास्का मोमबत्ती की आशीष की गई। इस पास्का मोमबत्ती से मैदान में मौजूद विश्वासियों ने अपनी मोमबत्तियों को जलाया। इसी के साथ मैदान में हजारों मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशमान हो उठा। मौके पर नए एवं पुराने व्यवस्थान से पाठ पढ़े गए। आचार्य बिशप विसेंट आयंद ने पास्का जागरण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, गुड फ्राइडे की धर्म विधि में हमने प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान और उन्हें कब्र में रखे जाने की बात को दोहराया था। कब्र में यीशु के मृत शरीर को रखे जाने से क्रूस खाली हो गया था, लेकिन इस त्रिदिवसीय समारोह के चरम बिंदु में हम आज पास्का जागरण में शामिल हुए हैं। इसका पास्का जागरण और सुबह की धर्म विधि में हम खाली कब्र को जिक्र करेंगे। खाली क्रूस से खाली कब्र की घटना के केंद्र में प्रभु यीशु मसीह हैं। वे ईश्वर के बेटे थे, इसलिए वे ईश्वर के साथ बराबरी का दावा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को निरामनुष्य बल्कि मनुष्यों में भी सबसे हीन बनाकर खुद को पिलातुस के दरबार में प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद को खाली किया और विनम्रता धारण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे जी उठते हैं और कब्र खाली हो जाती है। इस घटना में हमारे लिए संदेश है कि हमें भी अपने घमंड, अपने स्वार्थ और बुराइयों को छोड़कर खुद को खाली करना है। इस खाली जगह को यानी कि हमारा आत्मा को उसे पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति से भरना है। इस नई उपस्थिति से हम अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। धर्म विधि के दौरान विश्वासियों पर पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद विश्वासियों ने बपतिस्मा की भी प्रतिज्ञा को दोहराया। इस अवसर पर रांची पेरिस के पुरोहितगण, संत अल्बर्ट कॉलेज के पुरोहित और छात्र, मनरेसा हाउस के पुरोहित, विभिन्न धर्म समाज से जुड़ी सिस्टर्स आदि लोग मौजूद थे। 10 अप्रैल को नजर आएगा चांद, तो 11 को मनाएगी ईद। ईदगाहों और मस्जिदों में चल रही है ईद की नमाज की तैयारी। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ईद में अब 10 दिनों का ही वक्त बच गया है। ऐसे में तैयारी के लिए काफी कम वक्त मिल रहा है। 10 अप्रैल को चांद के नजर आने की संभावना है। अगर इस दिन चांद नजर आ जाता है तो 11 अप्रैल को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। आप सबको बता दो कि रविवार की शाम से ही तीसरा असरा शुरू हो रहा है। आप सबको बता दो कि अंजुमन इस्लामिया की ओर से रांची ईदगाह हरमू रोड में नमाज अदा की जाएगी। यहाँ जल्द ही रंग रोगन का काम शुरू हो जाएगा। अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन ने कहा कि यहाँ होने वाले सभी कार्यों की सूची तैयार कर संबंधित लोगों को इसकी जिम्मेवारी दे दी गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज से नए टाइम टेबल के आधार पर होगी आवाजाही। प्रतिदिन उड़ेगी 23 फ्लाइटें। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विभिन्न विमानों के लिए समर शेड्यूल जारी किया गया है। फ्लाइटों की समय सारणी में 5 से 10 मिनट का परिवर्तन किया गया है। आज 31 मार्च से रांची से 30 फ्लाइटें उड़ान भरेगी। इसमें प्रतिदिन 23 फ्लाइट उड़ान भरेगी और सप्ताह में 1 से 4 दिन तक 7 फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली के लिए सबसे अधिक प्रतिदिन 9 फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं बेंगलुरु के लिए 4 और कोलकाता के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन उड़ेगी। रांची से यात्रियों को चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, देवघर, पटना, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी विमान सेवा मिलेगी। वहीं रांची से लखनऊ और गोवा के लिए सीधी विमान सेवा बंद कर दी गई है।
कल से यानी कि 1 अप्रैल से सफर होगा महंगा। झारखंड के टोल प्लाजा में 5 से 20 रुपए तक बढ़ा टैक्स। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा में ज्यादा टैक्स देने होंगे। राज्य में स्थित टोल प्लाजा में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वन वे के लिए कई टोल प्लाजा में छोटे वाहनों पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसी दिन वापसी पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। आप सबको बता दूं कि रांची बेड़ो मार्ग पर पलमा के पहले स्थित प्लाजा, NH 75 पर बिजू पाड़ा के पहले टोल प्लाजा, बुंडू टोल प्लाजा सहित अन्य प्लाजा में टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। पुदांग टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन और अन्य हल्के वाहनों के लिए 125 रुपए पुरानी दर पर चुकाने होंगे। वहीं रिटर्न ट्रिप के लिए 185 की जगह 190 रुपए लगेंगे। इसी तरह हल्के व्यवसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए 200 रुपए की जगह 205 रुपए और 24 घंटे के अंदर रिटर्न ट्रिप के लिए 300 की जगह 305 रुपए लगेंगे। झारखंड में गर्मी का प्रकोप दिखते ही स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हीट स्ट्रोक को लेकर रिम्स प्रबंधन ने की है तैयारी। राज्य में मार्च के अंतिम सप्ताह से ही गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं हीट स्ट्रोक की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसके मद्देनजर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी तैयारी कर ली गई है। अस्पतालों में ORS और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जा रहा है। वहीं जिन अस्पतालों में दवाओं की कमी है वे स्थानीय स्तर पर इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। इधर रिम्स प्रबंधन ने आइसोलेशन वार्ड में अलग से बेड भी आरक्षित कर लिया है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहां अन्य बीमारी के मरीजों का इलाज चल रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज आने पर उनको वहां रखा जाएगा। सदर अस्पताल रांची में भी बेड और पर्याप्त दवाओं के इंतजाम कर लिए गए हैं। विभाग ने अस्पताल में सामान्य मरीजों को भी हीट स्ट्रोक के लिए जागरूक करने को कहा गया है। झारखंड में अगले वित्त वर्ष में भी इसी नीति के तहत होगी शराब की बिक्री। राजस्व के लक्ष्य में होगी बढ़ोतरी। झारखंड में अगले वित्त वर्ष में वर्तमान नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 आज यानी कि रविवार को समाप्त हो जाएगा। नए वित्त वर्ष में पूर्व से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। राज्य में खुदरा शराब बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन वर्ष 2025 तक के लिए किया गया है। कुछ जिलों में शर्त के अनुरूप शराब की बिक्री नहीं करने के कारण एजेंसी को हटाया गया था। वहां फिर से प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में प्रावधान के अनुरूप दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। राज्य में फिलहाल JSBCL की देखरेख में शराब की बिक्री होती है। दुकानों में खुदरा शराब बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है। वहीं उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजस्व के लक्ष्य में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 2360 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। इस बार निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व में और बढ़ोतरी कैसे हो, इस पर विचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता अनुसार नीति की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि राज्य को और अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। गिरिडीह में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मवेशी लदे पिकअप वैन को पुलिस ने किया है जब्त, 5 हुआ गिरफ्तार। मवेशी तस्करों के खिलाफ गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बागोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को अहले सुबह बागोदर थाना क्षेत्र के ओरा से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी लदा 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। इन तीनों वैन में तस्करी के लिए करीब 16 मवेशियों को धनबाद ले जाया जा रहा था। यहाँ से फिर सभी मवेशियों को दूसरी जगह भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ मवेशियों को अलग अलग पिकअप वैन के जरिए GT रोड बागोदर के रास्ते तस्करी के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद SP ने बागोदर थाना पुलिस को नाकेबंदी कर तस्करों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। जमशेदपुर के प्रशांत सिन्हा के हजारीबाग में हत्या। नया प्रेमी मिलने पर पुराने बॉयफ्रेंड को मार डाला। जमशेदपुर के बिरसा नगर निवासी दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग में लव ट्रायंगल में हत्या कर दी गई है। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने बॉयफ्रेंड प्रशांत सिन्हा की हत्या कर दी। दोनों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को हजारीबाग के छड़वा डैम में फेंक दिया। 20 दिन बाद शनिवार को प्रेमिका की निशानदेही के बाद सड़ी हुई हालत में हजारीबाग पुलिस ने शव को बरामद किया है। शव की पहचान बिरसानगर दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा के रूप में की गई है। इस घटना में पुलिस ने काजल सिन्हा और उसके नए प्रेमी रौनक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार कुछ दिन से लड़की ने प्रशांत के साथ बातचीत बंद कर दी थी। तभी प्रशांत ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। जमशेदपुर पुलिस ने प्रशांत की बहन के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उसका विज्ञापन भी प्रकाशित कराया था। हजारीबाग जिला के पिलावल ओपी प्रभारी साहिना प्रवीण ने बताया कि काजल की दोस्ती प्रशांत के साथ फेसबुक के माध्यम से 2019 में हुई थी। दोनों स्वजाति थे। दोस्ती के बाद वे एक दूसरे से कई बार मिले भी। प्रशांत ने काजल को रोजगार के लिए कुछ आर्थिक मदद भी की थी। इसके बाद एक साल पहले काजल की दोस्ती हजारीबाग के बेगोड़ा चौक निवासी रौनक से हो गई, जो हजारीबाग कल्लूस चौक में खटाल चलाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि रौनक और काजल ने प्रशांत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रशांत को घुमाने के बहाने काजल हजारीबाग ले आई। उसके बाद प्रशांत को अपने नई प्रेमी रौनक के खटाल में ले गए। खटाल में ही काजल और रौनक मिलकर प्रशांत की हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक बोरे में बंद करके स्कूटी से छड़वा डैम के कीचड़ में फेंक दिया। बिरसा नगर के प्रशांत कुमार सिन्हा, जिनका उम्र 38 वर्ष, पिता शैलेश कुमार 11 मार्च से लापता था। 13 मार्च को बिरसा नगर थाना में प्रशांत की गुमशुदगी की मामला दर्ज किया गया। 22 मार्च को प्रशांत की बहन ने धारा 364 के तहत बिरसा नगर थाना में हत्या के लिए अपहरण का मामला दर्ज कराया। इस मामले में काजल सिन्हा पिता धनंजय सिन्हा न्यू एरिया थाना लोहसिंगना को नामजद आरोपी बनाया गया। मामले की छानबीन में जमशेदपुर और हजारीबाग की पुलिस मिलकर तहकीकात कर रही थी। आरोपी काजल से 3 दिन पहले हजारीबाग पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर न्यू एरिया पहुंची थी, लेकिन काजल पुलिस को आते देख फरार हो गई। उसके बाद फिर से पुलिस ने 29 मार्च को रौनक के खटाल से उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद काजल की निशानदेही के बाद शव को बरामद किया गया। इस मामले की जानकारी हजारीबाग पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशांत के परिजन हजारीबाग के लिए रवाना हो गए। जमशेदपुर ज्योति हत्याकांड में ससुर ने दामाद पर ही दर्ज कराया हत्या का केस। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी वेस्टर्न ब्लॉक निवासी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के मामले में मृतका के पिता प्रेम अग्रवाल ने चांडिल थाना में दामाद और मृतका के पति रवि अग्रवाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रेम अग्रवाल ने साजिश के तहत बेटी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या कराने का आरोप अपने दामाद रवि अग्रवाल पर लगाया है। मृतका ज्योति अग्रवाल के शव का पोस्टमार्टम के दौरान सिर से एक गोली निकाला है। इस मामले में सरायकेला एसपी मनीष टोपो ने एसडीपीओ सुनील रजवार की अगुवाई में एसआईटी बनाया है। इसमें सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल और कपाल थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस रवि अग्रवाल के मोबाइल का कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। इसके अलावा जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित मिनी पंजाब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा के अलावा होटल से घटनास्थल के बीच का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस इस मामले में हर बिंदु पर जांच कर रही है। इधर ज्योति हत्याकांड से मरवाड़ी समाज मर्माहत है। शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मरवाड़ी समाज के लोगों ने ज्योति हत्याकांड में हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुलाकात की। इधर शनिवार की सुबह मायके पक्ष के लोग टीएमएस से शव का पोस्टमार्टम कराने एमजीएम मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस ले गए। दोनों पक्ष के बीच टकराव की आशंका होने पर पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने से पूर्व एमजीएम थाना के प्रभारी समेत पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा शव पहुंचने की जानकारी होने पर चांडिल एसडीपीओ सुनील रजवार के अलावा चांडिल थाना प्रभारी वरुण कुमार यादव और कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका के मायके पक्ष और पति रवि अग्रवाल से पूछताछ की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।